एक व्यक्ति हमेशा ईश्वर के नाम जप किया करता था। धीरे धीरे वो काफ़ी बुजुर्ग हो चला था, इसीलिए एक कमरे में ही पड़ा रहता था। जब भी उसे शौच स्नान आदि के लिए जाना होता था, वो अपने बेटे को आवाज़ लगाता था और बेटे ले जाते थे। धीरे धीरे कुछ दिन बाद बेटे को कई बार आवाज़ लगाने के बाद भी कभी कभी आते और देर रात तो नहीं भी आते थे। इस दौरान वो कभी कभी गंदे बिस्तर पर ही रात बिता दिया करते थे। अब और ज़्यादा बुढ़ापा होने के कारण उन्हें कम दिखाई देने लगा था। एक दिन रात को निवृत्त होने के लिए जैसे ही उन्होंने आवाज़ लगाई, तुरंत एक लड़का आता है और बड़े ही कोमल स्पर्श के साथ उनको निवृत्त कराकर बिस्तर पर लेटा जाता है। अब ये रोज़ का नियम हो गया। एक रात उनको शक हो जाता है कि पहले तो बेटे को रात में कई बार आवाज़ लगाने पर भी नहीं आते थे, लेकिन ये तो आवाज़ लगाते ही दूसरे क्षण में आ जाते हैं और बड़े कोमल स्पर्श के साथ निवृत्ति करवा देते हैं। एक रात वो व्यक्ति उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है कि सच बताओ, तुम कौन हो? मेरे बेटे तो वैसे नहीं है। तभी अंधेरे में एक अलौकिक उजाला हुआ और उस लड़के रूपी ईश्वर ने अपना वास्तविक रूप दिखाया। वो व्यक्ति रोते हुए कहता है, हे प्रभु, आप स्वयं मेरे निवृत्ति के कार्य कर रहे हैं। यदि मुझसे इतना प्रसन्न हो तो मुक्ति ही दे दो ना। प्रभु कहते हैं कि जो आप भुगत रहे हो वो आपके प्रारब्ध है। आप मेरे सच्चे साधक हो, हर समय मेरा नाम जप करते हो, इसीलिए मैं आपके प्रारब्ध भी आपकी सच्ची साधना के कारण स्वयं कटवा रहा हूँ। व्यक्ति कहता है कि क्या मेरे प्रारब्ध आपकी कृपा से भी बड़े हैं? क्या आपकी कृपा मेरे प्रारब्ध नहीं कटा सकती है? प्रभु कहते हैं कि मेरी कृपा सर्वोपरि है, यह अवश्य आपके प्रारब्ध कटा सकती है, लेकिन फिर अगले जन्म में आपको ये प्रारब्ध भुगतने फिर से आना होगा। यही कर्म नियम है, इसीलिए आपके प्रारब्ध में स्वयं अपने हाथों से कटवाकर इस जन्म मरण से आपको मुक्ति देना चाहता हूँ। जो हर समय श्रद्धा और विश्वास से मुझे जपते हैं, उनका प्रारब्ध में स्वयं अपने साथ रहकर कटवाता हूँ और तीव्रता का एहसास नहीं होने देता। पहले भाग्य का निर्माण होता है, उसके बाद शरीर बनता है। मनुष्य लाख जतन कर ले, लेकिन कर्म के फल से बच नहीं सकता है।